हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे नागपुरी में वचन यानी कि नंबर को डिटेल में समझेंगे कि वचन क्या है। पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे एकदम जीरो लेवल से। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी लिया हूँ जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जेटेट में जो है स्पेशल इसको जो है सिलेबस में दिया गया है, तो चर्चा करना तो होगा ही। और भी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ध्यान रखना है। जो टॉपिक है सभी एग्जाम के लिए है, जो भी सिलेबस में हो जिस एग्जाम में। बात करें वचन जो है, बात करें सबसे पहले वचन की यानी नंबर की, तो परिभाषा को देखेंगे। नागपुरी में अगर हम लोग बात करें, कहते हैं कि जिससे यह पता चले कि कोई संज्ञा या सर्वनाम यानी कि नाउन और प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन एक है या एक से अधिक है। यानी कह सकते हैं संज्ञा और सर्वनाम एक है या एक से अधिक है तो उसे वचन कहते हैं। यानी कोई एक आदमी है या एक से ज़्यादा आदमी है तो उसे ही वचन कहेंगे, ये सीधा समझिए। आगे बढ़ जाइए। आसान भाषा में अगर बात करें तो ये एक या अनेक का बोध कराने वाला रूप को हम लोग वचन कहते हैं। यानी कि एक है या एक से ज़्यादा है, कौन बताता है हमें? तो ये वचन बताता है। बात करें वचन के प्रकार को समझेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर। नागपुरी भाषा में जो है मुख्यतः दो प्रकार के वचन होते हैं, ये आपको समझना होगा। पहला अगर देखें तो एक वचन है यानी कि सिंगुलर नंबर। एक वचन में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति वस्तु या स्थान एक हो तो उसे हम लोग एक वचन कहेंगे। एक नाम से ही है एक। पहला है जैसे लड़का यानी कि लड़का, लड़का हो गया तो एक ही है, कोई एक लड़का होगा, चाहे मोहन चाहे सोहन चाहे रोहन, तो लड़का है तो एक लड़का होगा। घर है तो कोई एक घर होगा, गाय है तो कोई एक गाय होगा। तो ये चीज़ क्या हमें बता रहा है कि ये चीज़ें एक वचन में है यानी कि सिंगुलर नंबर में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी एक वचन में है। अब बहुवचन क्या होता है ये भी समझिए। जब व्यक्ति, वस्तु या स्थान एक से अधिक हो तो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। नागपुरी में केवल दो वचन है, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। बात कर ले उदाहरण में, तो लड़का आपको नजर आता है, लड़का हो गया, इसमें हम मन जोड़ देते हैं, मन जोड़ देते हैं तो लड़का मन हो जाता है। लड़का मन का मतलब है लड़के, यानी कि बहुत सारे लड़के, एक से अधिक लड़का, ये समझ लीजिए। घर मन मतलब बहुत सारे घर। आगे बढ़ जाएंगे, गाय मन मतलब बहुत सारी गायें, एक से अधिक गायें, ऐसे कह सकते हैं। मन जहाँ लास्ट में हम जोड़ दिए हैं तो ये आपको एक वचन को बहुवचन में बदल देता है। जैसे हम घर खाली कहते तो वो सिंगुलर नंबर एक वचन रहता। नागपुरी में अगर हम शब्द के बाद में मन जोड़ते हैं तो वो बहुवचन में बदल देता है। जैसे लइका मन हो गया, घर मन हो गया, गाय मन हो गया। मन शब्द अगर हम लोग बात करें, मन शब्द जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अब आगे चलते हैं, बहुवचन बनाने का नियम समझ लीजिए। नियम 1 है मन जोड़ना। नागपुरी में जो है बहुवचन बनाने के लिए सामान्य तरीका है कि हम मन जोड़ते हैं। जैसे एक वचन में हो गया लइका तो बहुवचन में लइका मन, आदमी तो आदमी मन, छौआ मतलब होता है क्या चीज़, बच्चा, तो बच्चा मन हो, छौआ मन हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। नियम 2 क्या कहता है, संदर्भ से बहुवचन बनाते हैं। कभी कभी जो है बिना मन के भी बहुवचन जो है आपको समझ में आता है, यानी कि बिना मन का भी बहुवचन हो जाता है। जैसे कि बहुत लड़का खेलत है, बहुत लड़का खेलत है, यहाँ पर क्या चीज़ हो गया, बहुत से ही पता चल रहा है कि बहुवचन समझ आ रहा है हमें कि लड़का कैसे लोग हैं, बहुत लड़के हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं, तो ये बहुवचन में आ गया। नियम 3 क्या कहता है कि विशेष शब्दों के साथ, जैसे कुछ शब्द जो है अपने आप बहुवचन का अर्थ देते हैं। जैसे कि सब जो है, सब क्या चीज़ है, सब मतलब एक से अधिक हो गए। लोग मतलब क्या हो गया, एक से अधिक, तो ये खुद ही बहुवचन का जो है वो दे रहे हैं, बहुवचन का अर्थ दे रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं, महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। नागपुरी में जो है बहुवचन बनाने के लिए मन बहुत महत्वपूर्ण है, मन को जोड़ना लास्ट में। जैसे हर जगह मन लगाना जरूरी नहीं है, जैसे ऊपर अभी हमने चर्चा किया कि कहाँ कहाँ मन नहीं लगेगा। संदर्भ से अगर हम लोग बात कर लें, क्या होता है संदर्भ, यानी कॉन्टेक्स्ट से भी जो है समझा जा सकता है कि वो बहुवचन है या नहीं है। जैसे बहुत लइका,
अब चलते हैं यहाँ पर बात कर ले। मन जो है बहुवचन बनाने का जो है मुख्य चिन्ह है। एक वचन बिना मन के होता है, बहुवचन मन या संख्या शब्द से होता है। नीचे चलेंगे अब क्वेश्चन पर तो पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वचन का अर्थ क्या है, तो वचन का अर्थ आपको संख्या बताता है कि संख्या एक है, दो है या अधिक है, एक या एक से अधिक है, दो क्या। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लइका कौन सा वचन है, तो लइका जो है यहाँ पर मन लास्ट में नहीं जोड़ा गया है प्रत्यय, तो मन नहीं जोड़ा गया है, तो लइका आपको क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लइका मन के बात करें तो अगर मन लास्ट में जोड़ दिए तो एक वचन को ये बहुवचन में तुरंत बदल देता है। इसका अर्थ आपको बताना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कई लड़के, यानी कि एक से अधिक लड़के। अगला अगर क्वेश्चन चल लेते हैं, कह रहा है नागपुरी में जो है बहुवचन बनाने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो मन लास्ट में जोड़ते हैं तो बहुवचन हो जाता है। घर मन क्या दर्शाता है, घर मन ये दर्शाता है कहीं घर यानी बहुवचन में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत लइका में जो है वचन क्या है, बहुत लइका यानी कि लइका कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो ये बहुवचन हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। कह रहा वचन के कितने प्रकार हैं, तो नागपुरी में वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि आदमी मन किसका उदाहरण है, बहुवचन का उदाहरण है। जैसे ही मन जोड़े तो बहुत सारे आदमी हो गए। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है सब क्या दर्शाता है, सब लइका यानी कि सब क्या चीज़ दर्शा रहा है, बहुवचन को दर्शा रहा है। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि मन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मन का प्रयोग आपको बहुवचन के लिए किया जाता है। किसी भी चीज़ में मन जोड़ते हैं तो बहुवचन हो जाता है। जैसे लइका में मन जोड़ दिए तो लइका मन हो गया। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई बड़का खटपट था नहीं। नागपुरी में जो है वचन बहुत आसान है। एक मतलब होता है एक वचन, एक से अधिक मतलब बहुवचन, बहुवचन में लास्ट में मन जोड़ते हैं, बस और कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं चीज़ें पसंद आई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।